हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी फौज लगी रहती है, ऊपर से नीचे तक। और कलेक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण, सभी ऑनलाइन होने के कारण, टेक्नोलॉजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में बहुत कमी आएगी, जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के भलाई के लिए काम आएंगे। उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को इंटरफियरेंस का अवसर मिलता है तो कहीं न कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिस व्यवस्था के कारण करप्शन इस पूरी कलेक्शन की प्रक्रिया में जीरो की तरफ जाएगा और उसके कारण भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिलेगा। यहां डाटा इंटीग्रेशन होने वाला है, यानी कच्चे माल से लेकर के अंतिम प्रोडक्ट तक हर जगह पर वो कहीं न कहीं ऑनलाइन रजिस्टर होते जाने वाला है। और इसलिए नेचुरल कोर्स में क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था है और क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था होने के कारण कहीं पर भी कोई चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, कहीं पे भी गलत हुआ है, गलती हुई है, पकड़ी जाती है और उसके कारण एक प्रकार की सीमलेस व्यवस्था, ये सीमलेस व्यवस्था हमें लाभ करेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर इनके बीच का ह्यूमन इंटरफेस करीब करीब जीरो हो जाएगा और उसके कारण इतना दोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा, वो आएगा तो ठीक होगा, ये सारी चीजों से भारत का सामान्य मानवी मुक्त हो जाएगा। और उसकी दिशा में मैं समझता हूं कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जीएसटी के कारण एक प्रकार से टैक्स पेयर का व्यवस्था ही ऐसी बन रही है कि जिसमें उसको ईमानदारी से मुनाफा होता है। जितना वो देगा उसको पता चलेगा मुझे इतना मिलने वाला है और उसके कारण इस चीजों को हम काले धन को रोकने में भी सफल होंगे। राज्य और केंद्र के टैक्स के आंकड़े एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, टैक्स पेमेंट की डिजिटल व्यवस्था हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसमें पा सकते हैं और पाएंगे। आगे की दृष्टि से अरुण जी हमारे सामने रखेंगे। हमारे लिए आज तो यहां मतदान करके इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन 16 से अधिक राज्य जितना जल्दी इसको पारित करें ये आवश्यक होगा। उसके बाद भी कई संवैधानिक व्यवस्थाएं हमको पूरी करनी होगी और भी कई कानून, सेंट्रल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ये सारे हमें कानून पारित करने होंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दरवाजा खुल रहा है और हम एक शुभ शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। ये भी सही है कि हम लोगों को, क्योंकि नया विषय होता है तो लोगों की शिक्षा भी जरूरी होती है, आईटी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, लीगल प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, टैक्स अथॉरिटी ऑफिशियल्स की प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, कंज्यूमर की भी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमको काम करना पड़ेगा और तब जाकर के हम इस काम को कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, दुनिया में लोकतंत्र के जो बड़े माहिर देश माने जाते हैं, लोकतंत्र की दृष्टि से दुनिया को उपदेश देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे देशों में भी फाइनेंस बिल जैसी महत्वपूर्ण बातें भी
कभी कभी करा पाना बड़ा मुश्किल जाता है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी है, ये भारत के राजनीतिक नेताओं का दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पार्श्वभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक परसेप्शन जो भी बाहर बनता हो, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नम्रता के साथ और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हुए, गौरव करते हुए, इस सदन में जहां भी बैठे होंगे, यहां बैठे हो, सामने बैठे हो, न्यूट्रल बैठे हो, लेकिन हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब 100 सप्ताह से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इन 100 सप्ताह से ज्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए, सेंचुरी पार कर दी। यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नया विश्वास जगाती है और इस काम के लिए सबकी सकारात्मक भूमिका रही है। सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और मैंने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि इसका यश सबको जाता है, सभी सदस्य को जाता है, सभी राजनीतिक दलों को जाता है। लगातार जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उन सबको जाता है और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मिला। मैं अध्यक्ष महोदय जी, सदन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम सब मिलकर के इस कदम की ओर आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। One clarification. No. Yes, Madam. Finance Minister. Please, no, nothing. Madam Speaker, I want to raise one point in this bill. Please, no, nothing. Please. Madam Speaker, Honorable Finance Minister, I want to know from the Honorable Finance Minister. The Honorable Finance Minister has come forward to compensate the loss of the manufacturing states because of the introduction of this GST bill. That also, it's meant only for 5 years. That means you are accepting those manufacturers are going to face the loss. Are you going to, after 5 years, what is the state of those states, manufacturing states? Do you want to see that all the manufacturing is stopped at that period? Or whether these other states which are going to benefit it are going to manufacture and send to the other states? Therefore, when you are accepting the loss that states are facing, it must be permanently have to compensate, not only 5 years. That is my request I am making. Yes, Honorable Finance Minister. No. Please. बड़ी खुशी हो गई कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने सविस्तार उत्तर देने का कोशिश किया, लेकिन मुझे और भी खुशी हो गई जो बात उनको चीफ मिनिस्टर थे जो समझ में नहीं आई, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बात समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी बिल पर वो तमाम बातें रखते हुए जिसे लेकर सहमति हुई है और जिससे देश में बदलाव आएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने जा रहा है जीएसटी। अरुण जेटली अभी बयान दे रहे लोकसभा में। मौली साहब ने चर्चा आरंभ की और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन किया। मैं सभी राजनीतिक दलों का, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का बहुत आभारी हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में जिस विषय को लेकर कई वर्षों से इस देश में चर्चा हो रही थी, व्यापक सदन ने उसका समर्थन किया है। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले 2 वर्ष से इन सारी चर्चाओं के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं उस पर तो नजर हमारी बनी रहेगी, वो अभी कुछ ही देर में लाइव हम बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले जो दर्शक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं सुन पाए। जीएसटी में क्या क्या बदलाव के साथ अब उसे सामने रखा गया है और कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है इससे भारत को, वो सारी बातें आपके सामने। अब जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग, और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी।